दोस्तों यह ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का थर्ड वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियोज बनाए जा चुके हैं, वो भी लंबी लंबी वीडियो। शायद आप उन वीडियोज को देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में जो चीज़ बताई जाएगी आपको समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो अगर आपको उन वीडियोज को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट यानी कि एक ट्रिगोनोमेट्री का सेपरेटेड प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ पर आपको केवल ट्रिगोनोमेट्री का ही वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से भी आप जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या चीज बात करने वाले हैं? पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण क्या है इसको पहले जानते हैं, लेकिन उसके भी पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो चलिए उसी को पहले बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हैं ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट यानी कि इस शीर्ष का नाम है ए, और इसका नाम है बी, और इसका नाम क्या है? सी, ए बी सी, जहाँ पर कोण बी क्या है? 90 डिग्री का है। कोण बी 90 डिग्री का है। अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो सामने वाली जो भुजा है, लंबी भुजा, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? कर्ण, और इसको दर्शाते हैं एच से, यानी कि हाइपोटेनियस होता है कर्ण का इंग्लिश। क्लियर? और इसको आप मान लीजिए लंब। क्या मान लीजिए? लंब। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, पी से इसको दर्शाएंगे। क्लियर? इसको भी लंब मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको लंब माने हैं तो ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, जिसको हम दर्शाएंगे किससे? बी से। ये हो गया नामकरण। और हम पहला वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में आपको हम बताए थे, फार्मूला लिखाए थे, तो उसी चीज को हम यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपसे। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि साइन ए बराबर क्या होता है। साइन ए बराबर, अच्छा साइन ए बराबर क्या चीज होता है? लंब बटा कर्ण। तो देखिए इस त्रिभुज में यहाँ पर साइन ए की बात की जा रहा है, मतलब कि इस एंगल के सापेक्ष बात की जा रहा है। तो इस एंगल के अगर सापेक्ष बात की जा रहा है तो इसके सामने वाला जो भुजा है वो लंब कहलाएगी, है कि नहीं? और उससे जुड़ा हुआ भुजा जो है, संलग्न भुजा, वो वाला आधार कहलाएगी। समझ में आ रही बात? अगर यहाँ पर हम कोणसी का बात करते हैं तो ये वाला हो जाता लंब और ये वाला होता आधार। देखिए लंब और आधार जो है इस बात पर चेंज होता है कि भाई हम किस एंगल के सापेक्ष बात कर रहे हैं। अगर हम इस एंगल के सापेक्ष बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा लंब, अगर हम इस एंगल के सापेक्ष बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, है कि नहीं? और बाकी बात जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन ए, आप यहाँ पर थीटा भी ले सकते हैं। थीटा का मतलब क्या होता है? कोई एंगल, यहाँ का कोई एंगल। चलिए तो साइन ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटा, नहीं कर्ण नहीं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? बीसी, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? बीसी डिवाइडेड बाय कर्ण। कर्ण क्या है? एसी। समझ आ रही है बात? तो यहाँ क्या लिख देंगे? एसी। अब बीसी और एसी क्या है? बीसी और एसी एक्चुअली इस त्रिभुज का भुजाएं हैं, सिंपल सी फंडा है। जैसे कि बीसी, तो BC यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है? लंबाई है। AC क्या है? यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा नंबर में कोस ए। कोस ए, कोस ए बराबर में क्या चीज होता है? आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या है? ये वाला हो जाएगा AB, तो AB बटा क्या हो जाएगा? AC। ये सब हम आपको पहले बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा रिविजन करा दे रहे हैं, ठीक है? और इसी से फार्मूला हम ड्राइव करेंगे, और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं उन क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसी फार्मूला की मदद से। इसीलिए इस चीज़ को हमें बताना होगा, कंसेप्ट पहले आपको जानना होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 10A में। अब बताइए 10A बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर देखिए क्या है? BC है, और आधार क्या है? AB है। तो यहाँ हो जाएगा BC बटा में क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, है कि नहीं? और इसके उल्टा फिर और 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसे साइन का उल्टा क्या सी होता है? कोसेक। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक ए बराबर, जैसे कि साइन ए बराबर में BC बटा AC अगर होता है तो कोसेक ये क्या हो जाएगा? AC बटा BC हो जाएगा। AC ऊपर चला जाएगा और BC जो है सो नीचे आ जाएगा। फिर कोस ए का उल्टा होता है सेक ए। क्या होता है? सेक ए। अब यहाँ पर देखिए सेक ए, कोस ए के जगह पर क्या है? AB बटा AC, तो सेक ए के जगह पर हो जाएगा AC बटा में क्या हो जाएगा? AB। बात समझ में आ रही है? अब 10 का उल्टा होता है कोट, तो कोट ए बराबर में हो जाएगा, देखिए 10A बराबर में BC बटा AB है, तो यहाँ पर हो जाएगा AB बटा में
BC। ये सब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको पहले बताए थे, यही सबसे बड़ा जड़ है। अगर इस चीज़ को आप जानते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। क्लियर। चलिए अब इसी से हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। हाँ, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं पूरक कोण के विषय में। पूरक कोण, अब देखिए पूरक कोण आखिरकार है क्या। देखिए दो कोण को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो जाए तो उस कोण के युग्म को हम लोग कहेंगे पूरक कोण। अब यहां से भाई पूरक कोण का क्या तात्पर्य है, देखिए समझिए थोड़ा गौर से, छोटा सा चीज है। देखिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज का, चाहे वह राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई समबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो या फिर समद्विबाहु त्रिभुज हो, जो भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर अकेले इस त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री है, अगर यहाँ पर अकेले 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला 90 डिग्री बच जाएगा, है कि नहीं। तभी ना 90 और 90 180 होगा। बात नहीं समझ में आई। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी बराबर में कितना, 180 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कोण बी है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस में कोण बी के जगह पर कितना लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। चलिए 90 डिग्री प्लस में क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इधर बच जाएगा कोण ए प्लस में क्या बचेगा, कोण सी बराबर में, ये 90 डिग्री को उधर ले जाते हैं ताकि 80 डिग्री में से घट जाए। तो 180 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 90 घटाइए तो क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। 90 डिग्री किसका मान बचा, कोण ए और प्लस कोण सी का। अब देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ से निकल कर आया कि कोण ए जो आप देख रहे हैं और कोण सी जो देख रहे हैं, दोनों को अगर हम मिला दें, जोड़ दें, तो फिर 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये सब बातें आपको समझनी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है पूरक कोण, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर दो कोण ए और सी, कोण ए और कोण सी को मिलाकर कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये दोनों कोणों का जो युग्म है वो पूरक कोण कहलाएंगे। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब फार्मूला कैसे उत्पन्न होगा इसको समझिए जरा, बहुत ही ईजी है, आप तुरंत समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है इतना आप चालाक जरूर हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम पार्टीशन लाइन के द्वारा अलग कर देते हैं। देखिए ये हो गया अलग, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा हो तो क्या दिक्कत है उससे। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, बात करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर। अच्छा, अगर हम केवल साइन ये बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर इस कोण का बात किया जा रहा है, कोण ए का। अगर हम साइन सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइन सी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस एंगल का बात किया जा रहा है, इस एंगल का साइन का बात किया जा रहा है, यही आप समझेंगे। लेकिन ये जो कोण सी है, इस कोण सी को हम, आप ही बताइए, हम नहीं लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस में ए। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, समझिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो ड्राइव करके लाए थे वो क्या लाए थे, कोण ए प्लस में कोण सी बराबर में कितना आया था, 90 डिग्री आया था। तो बताइए कोण ए बराबर में नहीं हो जाएगा, नहीं सॉरी, कोण सी बराबर, कोण सी बराबर में नहीं हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में कोण ए। ये वाला जो कोण ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम बराबर के उधर लेंगे तो माइनस में चला गया। तो ये किसका मान आया, एक्चुअली यह कोण सी का मान आया। ये जो कोण सी है हम उसको बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि कोण सी जो है 90 डिग्री में से अगर हम ए को घटा देंगे तो वो कोण सी होगा। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, है कि नहीं। आप या तो इसी चीज़ को इस तरह से लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस में, सुविधा के लिए ये जो एंगल का हम साइन देते हैं इसको हटा दीजिए तो केवल ये वाला बचेगा। तो आखिरकार जो हम 90 डिग्री माइनस ए लिख रहे हैं वो किसको दर्शा रहा है, कोण सी को। यहाँ पर कोण सी को दर्शा रहा है कौन, 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं 90 डिग्री माइनस ए, एक्चुअली यह ए नहीं है, एक्चुअली यह क्या है, दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या है, कोण सी है। क्या है, कोण सी है। समझ में आ रही है बात। अगर यहाँ पर साइन सी रहता, साइन सी रहता तो बताइए ये वाला हो जाता लंब और ये होते कर्ण तो है ही, और ये वाला आधार होता है कि नहीं। तो लंब क्या हो जाता है, ए बी। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे साइन सी बराबर में ए बी
बट्टा में कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC। सिंपल सी फंडा है, कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अरे भाई कौन सी कहिए या फिर 90 डिग्री माइनस ए कहिए, बात बराबर है। इसीलिए हम यहाँ आपको समझा रहे हैं कि साइन सी अगर रहता तो ये भी बटा AC होता। अब साइन सी रहता चाहे साइन 90 डिग्री माइनस ए है, बात बराबर है, ये भी बटा AC ही रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये वाला एंगल एक्चुअली यहाँ पर है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर अभी तक भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगर ये चीज़ आया AB बटा AC आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB बटा AC यहाँ पर कोसीय है एक्चुअली। AB बटा AC के यहाँ पर बराबर किसके, कोसीय के बराबर है। तो AB बटा AC के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोस A लिख सकते हैं। अब अगर ये चीज़ आपको मिल गया तो यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट हो गया। क्या फार्मूला क्रिएट हुआ भाई? चलिए सबसे पहला नंबर फार्मूला क्या हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर में हो गया क्या चीज़, कोस A। बस यही चीज़ आपको याद करना है। चलिए इस फार्मूला को हम अंदर में रख देते हैं ताकि आप याद कर लें जल्दी। क्लियर, एक फार्मूला बन गया, समझ में आ जाएगा कि कैसे फार्मूला आया। चलिए फिर हम बात करते हैं साइन, साइन तो हो गया। अब दूसरा नंबर में बात करेंगे हम। दूसरा नंबर में कोस 90 डिग्री माइनस A बराबर 90 डिग्री माइनस A का कहने का मतलब क्या चीज हुआ, कोण C। अब बताइए इस कोण C का कोस क्या होगा, आधार बटा नहीं, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो अगर इस एंगल की बात किया जा रहा है तो ये वाला आधार हो जाएगा BC, तो ऊपर में क्या हो जाएगा BC बटा में AC तो रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं, बराबर में। अब बताइए BC बटा AC एक्चुअली किसके बराबर था, साइनिय के बराबर था। तो यहाँ पर हम साइनिय लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक फार्मूला और निकल कर आ गया। यहाँ पर दूसरा नंबर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर दूसरा नंबर लिखते हैं। दूसरा नंबर में फार्मूला क्या निकल के आया, कोस 90 डिग्री माइनस A बराबर में क्या आ गया, साइन A आ गया। अब ये वाला भी फार्मूला आपको याद कर लेना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं, एकदम आना चाहिए। चलिए फिर आपको समझाते हैं, और भी है। अब हम साइन कोस का बात कर लिए, अब आते हैं टेन में। टेन 90 डिग्री माइनस A, टेन 90 डिग्री माइनस A। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस A कहने का मतलब क्या चीज हुआ, कोण C, है कि नहीं। अब बताइए टेन थीटा बराबर क्या चीज होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो बताइए अगर tan C रहेगा तो लंब ये वाला हो जाएगा AB। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर में AB बटा क्या हो जाएगा, ये वाला आधार है BC, तो यहाँ हो जाएगा BC बराबर में। अब AB बटा BC जो है वो किसके बराबर है, AB बटा BC किसके बराबर है, कोटीय के बराबर है। तो यहाँ पर हम बराबर में कोटीय लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर फार्मूला जनरेट होकर आया कि क्या आया, टेन 90 डिग्री माइनस A बराबर में क्या हो जाएगा, कोट A हो जाएगा। इसको भी ब्रैकेट के अंदर एकदम अच्छा से मलहम पट्टी कर कर रख देते हैं ताकि जल्दी दिखे और याद आवे, है कि नहीं। चलिए साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर में कोसीय होता है, कोस 90 डिग्री माइनस A बराबर में साइनिय होता है, टेन 90 डिग्री माइनस A बराबर में कोटीय होता है। अब चौथा नंबर हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्लियर। चौथा नंबर हम डायरेक्ट लिखते हैं, सीधे क्या लिखेंगे, कोसेक। क्या लिखेंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस A बराबर में हो जाता है, क्या पता है, ये होता है सेकीय के बराबर। किसके बराबर होता है, सेकीय के बराबर। आप देख लीजिएगा ट्राई करके, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर क्या चीज होता है, कर्ण बटा लंब। तो बताइए यहाँ पर इसके लिए कर्ण क्या होगा, AC होगा, लंब कौन होगा, ये वाला होगा AB, AC बटा AB। और AC बटा AB देखिए किसके बराबर है, सेकीय के बराबर है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। पाँचवा नंबर, अब पाँचवा नंबर में लिखते हैं सेक 90 डिग्री माइनस A बराबर में हो जाएगा कोसेक A, ठीक है। अब छठा नंबर में हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस A बराबर में क्या हो जाएगा, कोट का हो जाएगा टेन, क्या हो जाएगा, टेन A। चलिए ये सारे फार्मूला आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। कोई बड़ी फार्मूला नहीं है जो आपको याद करने से डर लग रहा होगा, कतरा रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यही 6 फार्मूला आपको याद है। तो जो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। ये सब याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये तीनों याद है, ये वाला और ये वाला, तो अपने आप ये वाला याद हो जाएगा, कोसेक वाला याद हो जाएगा।
सेक वाला याद हो जाएगा, है कि नहीं, और फिर टेन वाला याद हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर ही चलते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई उन फार्मूलाज का यूज कहाँ पर होगा, कैसे करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, अगर आप क्लास 10th से हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए रामबाण है, बहुत अच्छा वीडियो है, क्योंकि NCERT से ही उठाए ये सब क्वेश्चन। कहीं से क्वेश्चन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए पहला नंबर देखें, बोला गया है निम्नलिखित का मान निकालिए। सबसे पहला नंबर में क्या है, सबसे पहला नंबर में है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री। अब इसको कैसे बनाएं, देखिए यहाँ पर साइन 18 डिग्री, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस में 72 डिग्री, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री। हाँ, क्योंकि यहाँ देखिए साइन 18 डिग्री को हम लिख दिए हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, बात बराबर है। जैसे कि अगर हम 7 लिखें चाहे फिर 17 माइनस 7 लिखें, 17 माइनस 10 लिखें, 17 माइनस 10 लिखें, बात बराबर है। अरे भाई आप 7 बोलिए या तो फिर 17 माइनस 10 बोलिए, बात बराबर है, क्योंकि 17 में से 10 घटाएंगे तो भी 7 बचेगा। तो यहाँ पर वही हाल लिखें, साइन 18 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाइएगा तो 18 डिग्री ही बचेगा, और नीचे वाला को उसी तरह छोड़ दिए हैं। आप बोलेंगे नीचे वाला को क्यों छोड़ दिए हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आ गया, साइन 90 डिग्री और इसको मान लीजिए क्या चीज़, थीटा, ये वाला क्या है थीटा, चाहे फिर ये, तो साइन 90 डिग्री माइनस ये बराबर में क्या चीज़ होता है, कोस ए, क्या होता है कोस ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस और ए की जगह पर कितना है 72 डिग्री, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 72 डिग्री। चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर में क्या होता है कोस ए, यानी ये वाला जो एंगल है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। 90 डिग्री वगैरह सब गया भाड़ में, है कि नहीं, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर में क्या हो जाता है कोस ए, ये वाला एंगल यहाँ पर आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि जो साइन 90 डिग्री माइनस ए है उसको हम कोस ए लिख सकते हैं, एक की जगह पर कितना है यहाँ पर 72 डिग्री, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कोस 72 डिग्री। क्लियर, अब कोस 72 डिग्री कोस 72 डिग्री एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ बराबर के में क्या आएगा, एक आएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अब पहला नंबर बन गया, तो सेकंड नंबर बनाते हैं। क्या करेंगे हम, सेकंड नंबर बनाएंगे। यहाँ पर पार्टीशन लाइन खींचते हैं। देखिए सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में है टेन 26 डिग्री, टेन 26 डिग्री डिवाइडेड बाय है कोट 64 डिग्री। अब इसको भी इसी तरह से करेंगे, टेन 26 डिग्री को हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस में 64 डिग्री, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 64 घटाएंगे 26 ही बचेगा, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा कोट 64 डिग्री, है कि नहीं। अब टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा, तो यहाँ जगह कोट और थीटा की जगह पर क्या है, या फिर ए की जगह पर क्या है 64 डिग्री, तो यहाँ 64 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कोट 64 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एक बार में कट गया, बराबर में क्या आया 1 आया, मतलब कि यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एकदम समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ थोड़ा मोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई यहाँ पर कोट 64 डिग्री बराबर आ रहा है, अगर बराबर नहीं आएगा तो बराबर आएगा, कटने के लिए बराबर आएगा, अगर नहीं आएगा तो वहीं पर रुक जाएगा वो चीज़। अब कोट 64 डिग्री का मान कितना होगा वो लिखिए, फिर कोट 64 डिग्री का मान कितना, 65 डिग्री का मान कितना होगा ये लिखिए, अगर बराबर नहीं आएगा तो उसके बाद में काटिए छाटिए आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये है कोस 48 डिग्री माइनस में है साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पर भी वही हाल करेंगे, कोस 48 डिग्री इसको इसी तरह से रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम ऊपर वाला को चेंज किए हैं, आप चाहें तो नीचे वाला को भी चेंज कीजिए, आंसर एक ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। अगर हम कोस 72 डिग्री को लिखते कोस 90 डिग्री माइनस में 18 डिग्री तो फिर 72 डिग्री आता, तो यहाँ पर साइन 18 डिग्री हो जाता, साइन 18 डिग्री कट जाता है कि नहीं, वही चीज़ है। चलिए हम इसको नहीं बदलते हैं, बदलेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा साइन, अब यहाँ 42 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 48 डिग्री, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 48 घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा 42 बचेगा, यही वाला, मतलब ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम चीज़ है। चलिए अब यहाँ हो जाएगा कोस 48 डिग्री और माइनस में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा या फिर माइनस ए,
तो साइन 90 डिग्री माइनस ये बराबर में होता है कोस ये, तो यहाँ हो जाएगा कोस ए। एक जगह पर कितना है 48 डिग्री है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कोई बात नहीं है, क्या था यहाँ पर, क्या था कोस, हाँ कोस 90 न साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना है कोस ये, तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं। कोई दिक्कत, कोस 48 डिग्री, ये प्लस में है ये माइनस में है, या फिर इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कोसेक 31 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा सेक 59 डिग्री। क्लियर। अब चलिए इसको भी उसी तरह बनाते हैं, कोसेक 31 डिग्री को उसी तरह छोड़ देते हैं तो हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा सेक, इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में 31 डिग्री। अब बराबर में हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री माइनस में कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है कोसेक थीटा, तो हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री। कोसेक 31 डिग्री में से कोसेक 31 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए ये पहला नंबर क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर में 1 होता है। चलिए पहला नंबर सबसे पहले बनाते हैं हम, क्या है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, कितना है 23 डिग्री, फिर है tan 42 डिग्री, फिर है tan 67 डिग्री बराबर में 1 आना चाहिए। यही दिखाइए दिखाने के लिए बोल रहा है, दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर tan 48 डिग्री और यहाँ पर tan 42 डिग्री दोनों एक ही जोड़ी लग रहा है, ताकि 48 डिग्री और 42 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 67 डिग्री और 23 डिग्री ये भी जोड़कर 90 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए उन दोनों को क्या करेंगे एक सेट कर देंगे। चलिए बराबर लगाते हैं, लिखेंगे tan 48 डिग्री और उसके सामने में क्या लिखेंगे tan 42 डिग्री को। तो tan 42 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस में 48 डिग्री, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या बच जाता है tan 23 डिग्री और यहाँ पर tan 67 डिग्री बचता है, तो इसको हम लिख देते हैं tan 90 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा 23 डिग्री। आप चाहें तो जो हम चेंज किए हैं, जैसे कि ये वाला चेंज नहीं किए हैं उसी का उसी तरह उतार दिए हैं, इसको चेंज कर सकते हैं और इसको उसी तरह से tan 42 डिग्री लिख सकते हैं, बात बराबर होगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए tan कितना हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है कोट थीटा। क्या होता है कोट थीटा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कोट थीटा, तो यहाँ पर लगा देंगे कोट, थीटा की जगह पर कितना है या फिर ए की जगह पर कितना है 48 डिग्री है। फिर यहाँ देखिए tan 23 डिग्री उसी तरह रहेगा। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा कोट थीटा। तो बताइए यहाँ पर कोट थीटा, थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा 23 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा tan 48 डिग्री। अब कोट 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/tan 48 डिग्री, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है पता है कि जैसे कि tan ये बराबर में होता है 1/कोट ये, या कोट ये बराबर में होता है 1/tan ये, सैन ये बराबर में होता है 1/कोसेक ये, कोसेक ये बराबर में होता है 1/सैन ये फार्मूला हम आपको पहले बताएं। यानी कोट ए के जगह पर हम 1/tan ये लिख सकते हैं। क्लियर। फिर यहाँ कितना है tan 23 डिग्री है। अब कोट ए को या फिर कोट जो भी डिग्री रहेगा, मतलब कोई भी एंगल हो, उसको 1/tan के रूप में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/tan क्या हो जाएगा 23 डिग्री, क्या हो जाएगा 23 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री कट गया, तो केवल एक बार में कटा, इसीलिए यहाँ पर सब गुना करेंगे तो कितना आएगा आंसर 1 आएगा, मतलब कि RHS के बराबर हो गया, यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। LHS को लेकर हम चले थे, RHS के बराबर हो गया, दिखा दिए है कि नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया है यदि tan 2a बराबर में कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a क्या है एक न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से कम है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। एकदम बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे हल। यहाँ दिया गया है ये वाला क्या है कंडीशन है, क्या है कंडीशन tan 2a बराबर में क्या हो जाएगा कोट a माइनस क्या हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर 2a जो है एक्चुअली यहाँ पर क्या है
न्यून कोण है। हम अधिक कोण तो चर्चा नहीं करेंगे लो लेवल में यानी क्लास 10th में। तो ए का मान हमको पूछा है कि ए का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको tan 2a जो है इसको हम लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस में 2a। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भाई tan 2a को हम कोट 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि कोट 90 डिग्री माइनस में a बराबर में होता है tan a। तो tan a a की जगह पर तो यहाँ है 2a, तो tan a तो यहाँ 2a हो जाएगा। यानी कि इसके जगह पर हम ये वाला चीज़ लिख सकते हैं। फार्मूला कहता है, हम नहीं कहते, फार्मूला कहता है। बराबर में क्या हो जाएगा कोट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये वाला कोट और ये वाला कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए कटता नहीं है, एक चीज़ आप जान जाएं कि कटता नहीं है, ऐसे में आप काट नहीं सकते हैं, कैंसिल हो सकता है, क्लियर। हालांकि कभी भी कोई चीज़ कटता नहीं है, कैंसिल होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम ऐसे काट देते हैं, हटा देते हैं अभी, ठीक है, लेकिन अगर इसको सही ढंग से आपको जाना है तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। ये जो कोट है इधर आकर के कोट इन्वर्स कोट a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा, फिर उसको हम a माइनस 18 डिग्री ही मान सकते हैं, क्लियर। वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत आता है, अगर होगा तो फिर वीडियो बना देंगे उस पर भी। चलिए अब अगर ये वाला कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस में 2a बचेगा, बराबर में a माइनस 18 डिग्री बचेगा। अब देखिए अब एक वेरिएबल वाला इक्वेशन मिल गया, a का मान लिखा जाएगा एकदम छू गिली गिली करके, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको क्या करते हैं, 90 डिग्री इधर ही रहने देते हैं, 18 डिग्री इधर माइनस में है, बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस में 18 डिग्री हो जाएगा। बराबर में ए को इधर ही रहने देते हैं ये वाला को, और ये जो माइनस में 2a है इधर बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस में 2a हो जाएगा। 90 डिग्री और 18 डिग्री कितना हो गया, 90 और 18 108 डिग्री हुआ, क्लियर। अब a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। या फिर इस चीज़ को आप लिख सकते हैं इस तरह से, 3a बराबर में कितना हो जाएगा, 108। तो a बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए a और 3 में गुना का संबंध है, तो डिवाइड अगर बराबर की इधर जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 108/3 हो जाएगा। अब काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, कितना आया 36 डिग्री। तो ये बराबर में कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। कोई बात ऐसा है जो समझ में आपको नहीं आई, एकदम आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। ये भी एकदम ईजी है। tan a बराबर में कोट b है, यहाँ पर दिया गया है कि tan a बराबर में क्या है, कोट b है। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर में क्या होता है, 90 डिग्री यहाँ पर है, ये आपको बताना है। चलिए tan a बराबर में क्या हो जाएगा, कोट b हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए ये वाला जो tan a है, या फिर हम आगे इसको बताते हैं। चलिए tan a बराबर में कोट b के जगह पर हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस में b। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, लिखेंगे चूँकि क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस a या फिर थीटा बराबर में क्या चीज़ होता है, कोट थीटा या फिर कोट ये, है कि नहीं। ये है क्या चीज़, फार्मूला। तो वही हम कोट ये के जगह पर हम ये वाला चीज़ लिखे हैं, सिंपल सी फंडा है कि नहीं। अब ये रहे चाहे बी रहे, एंगल कुछ भी रहे, ये वाला फार्मूला तो वहाँ लागू होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर tan a बराबर में, अच्छा हाँ अब यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल। जो tan वाला जो है टर्म, ये वाला tan और ये वाला tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a बराबर में क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस में b हो गया। अब b को इधर लाएंगे तो हो जाएगा a प्लस में b बराबर में क्या आएगा, 90 डिग्री। देखिए हो गया, प्रूव्ड। प्रूव ही करना था यही वाला ना, कि a प्लस b बराबर में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ये कंडीशन दिया गया था तब बस प्रूव कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेक फोरिये बराबर में कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ पर फोरिये क्या है, एक न्यून कोण है, मतलब कि 90 डिग्री से कम है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बस एकदम सिंपल सी फंडा है। यहीं पर हम आपको बता देते हैं, सेक फोरिये जो है इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस में फोरिये। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक 90 डिग्री माइनस ये बराबर में होता है सेक ये। चलिए अब बराबर की इधर क्या दिया गया है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, क्लियर। चलिए अब ये वाला कोसेक ये वाला कोसेक कैंसिल हो गया, तो बच गया 90 डिग्री माइनस में 4a बराबर में क्या बच गया, a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब इस समीकरण को सॉल्व करके आपको बताना है कि a बराबर में कितना होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, और कमेंट में बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है। और अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आप शायद आप ट्रिगोनोमेट्री जो है वो हम ही से आपको ज़्यादा समझ में आता होगा। मैं अपने आप को तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक देखें तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप
और भी वीडियोज को देखेंगे जो ट्रिगोनोमेट्री पर आधारित होगी, या फिर और भी वीडियो को देखेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि ट्रिगोनोमेट्री ही हमसे समझ में आता होगा। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था आज। अब नेक्स्ट वीडियो भी आएगा ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, चिंता नहीं करना है। धीरे धीरे हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पर हम छोड़ देंगे। एकदम लो लेवल का क्वेश्चन है ये, 10th लेवल का हम बता रहे हैं आपको। धीरे धीरे एडवांस लेवल में जाएंगे, कंपटीशन लेवल में जाएंगे, लेकिन हमको जड़ को मजबूत करना होगा, जड़ को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये सब जड़ है, समझिए। पहले जड़ को बनाइए, उसके बाद ऊपर देखा जाएगा, जो होगा सो है कि नहीं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।